हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस का न्यूमेरिकल यानी कि अंकित प्रश्न को। ठीक है, और ये इसका सेट 1 होने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है सेट 2 सेट 3 इस तरह से हम लोग लाते रहेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं विज्ञान अंकित प्रश्न। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हो, इससे आप डिस्टर्ब मत होना। ये सब जो लिखा गया है जयपुर ये ब्रांड है, ठीक है, तो इससे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। किसी विद्युत बल्ब में, क्या है सवाल, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर धारा जो है 10 मिनट तक प्रभावित होती है। यानी किसी विद्युत बल्ब है, एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है, उसमें जो है आपने लाइन दे दिया। सिंपल सी बात है, अगर हम गांव देहात की भाषा में बात करें तो उसमें जो आपने लाइन दिया वो 10 मिनट तक दिया। कितने मिनट तक दिया? 10 मिनट तक। और उसमें जो धारा है वो जो प्रभावित हो रही है वो 0.5 एम्पियर होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, विद्युत आवेश का परिमाण आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग जो दिया हुआ होता है ना, उसको आप लोगों को नोट कर लेना है। सवाल में जो दिया जाए उसको आप लोग सबसे पहले नोट करो। तो धारा कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है? 10 मिनट। लेकिन इस मिनट को आपको क्या करना होगा? सेकंड में व्यक्त करना होगा। तो 10 मिनट को हम लोग सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 गुना 60, 60 से गुना कर देंगे। तो 6 दिक्कम 6 और एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, दोनों मिलाकर 2 जीरो कर दो। यहाँ पे आपका हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, तो यानी आपने क्या किया, उसको चेंज कर लिया सेकेंड में। अब आप बताते हैं क्यू में। तो क्यू क्या होता है? हमारा आवेश होता है ना। क्यू क्या होता है? आवेश होता है, क्योंकि आवेश को हम लोग कूलम से व्यक्त करते हैं। तो क्यू आपका आवेश हो गया। तो क्यू बराबर होता है आई टी। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी हो गया। अब आई आपका कितना था? 0.5 एम्पियर। और टी कितना था आपका? 600 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 300 कूलम। ठीक है, तो पहले आप इसको गुना कर लेना। जैसे आप गुना करोगे तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो आपका 300 कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सबसे दूसरा सवाल देखिए क्या है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो विद्युत बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी 12 वोल्ट विभवांतर है आपका, यानी जो वोल्ट दिया है वो 12 वोल्ट का है। और जो क्यू है आपका, जो आपका आवेश है, तो वो कितना है? 2 कूलम ले गया है। तो आपको कितना कार्य किया जाएगा, कार्य पूछा है। तो कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू होता है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला आएंगे सभी फॉर्मूला को आप लिखते जाइए एक कॉपी में और उसको आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए W बराबर हम लोग क्या लिखे थे? वी क्यू। वी कितना था? 12 वोल्ट। और क्यू कितना था? 2 कूलम। तो 12 दूना कितना हो गया? 24। लेकिन अब यहाँ पे मात्रा क्या लगाएंगे? क्योंकि जो कार्य होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो आपको 24 कूलम में आंसर नहीं देना है, 24 वोल्ट में भी आंसर नहीं देना है। आंसर किस में देंगे हम लोग? 24 जूल में आंसर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। आपके पास ऑप्शन में 24 वोल्ट आ जाएगा, 24 कूलम आ जाएगा, लेकिन 24 जूल में आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल पे। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में कह रहा है आपसे कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। अब देखिए ऊर्जा कब उत्पन्न होगा? जब हम कोई काम करेंगे, है ना। तो ऊर्जा वाला भी जो फॉर्मूला होता है वो कार्य वाले फॉर्मूले पर ही डिपेंड करता है। तो ऊर्जा बराबर भी क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। इसको भी आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर आप देखना V कितना था आपका? 6 वोल्ट। और Q कितना लगा था? आवेश आपका 1 कूलम। तो 6 कम 6, अब ये कितना हो जाएगा? 6 जूल। क्योंकि ऊर्जा जो हम लोग खर्च करते हैं उसको भी हम लोग जूल में व्यक्त करते हैं। ऊर्जा अगर हम लोग किसी कोई चीज़ लेते हैं तो वो भी आपका जूल में लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। और ऊर्जा कब हमारा खपत होगा? तो जब हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पता है कि कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा? जूल ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मात्रक भी याद रखना है ताकि आप इसका सही आंसर कर पाओ। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है वो 1200 ओम है। और तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो दिया गया है उसको आप लोग लिख लेना। वोल्ट आपका कितना दिया है 220 वोल्ट, और आर जो है आपका प्रतिरोध वो है 1200 ओम, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। विद्युत धारा आई बराबर हो जाएगा आपका वी बाय आर, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ओम के नियम से निकला है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि आई जो है आपका आई बराबर जो वी है आपका 220 वोल्ट था, और आर आपका प्रतिरोध आपका 1200 था, तो आपको नीचे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो काट देना, उसके बाद 22/120 आ जाएगा। इसको आप लोग काट लो 2 से 11 बार में, फिर 2 से काटोगे ये 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों का 0.18 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 एम्पियर है तो इस विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। चलो, जो आपको दिया जाएगा उसको आप लोग पहले लिख लेना अच्छे से, ठीक है। जिसे क्या दिया है आपका वोल्ट दिया है 220 वोल्ट है, और आर जो प्रतिरोध आपका 100 एम्पियर दे दिया गया है। तो विद्युत धारा आई बराबर फॉर्मूला होता है वी बाय आर। इसको आप लोग क्या करो, फॉर्मूला पे बैठा लो, ठीक है भाई। इसको क्या करना है, फॉर्मूला पे आप लोगों को बैठा लेना है। फॉर्मूला पे जैसे बैठाओगे 220/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देना, उसके बाद देखना यहाँ पे आपको बचेगा, जैसे एक जीरो से एक जीरो काटे तो ऊपर में आपका 22 है, नीचे आपका 10 है, तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2.2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियोज़ अवेलेबल है, उसको आप लोग जाकर देखिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप का। आपको जहाँ ज्वाइन होना है आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप से आपको बचना है, आपको टेलीग्राम यूज़ करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय सभी को।